into a wire of uniform cross section full stop, if the length of the wire is 36 meter, if the length of the wire is if the length of the wire is 36 meter, if the length of the wire is 36 meter, comma, find its radius. Find its radius. देखिएगा, द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। हमको एक मेटालिक स्फीयर दे रखा है, मेटल का एक स्फीयर है पूरा, उसका जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि हमारे पास एक स्फीयर है, मैं एक स्फीयर बना रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, इसका डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। जो वायर होता है ना, वायर बेटा हमेशा सिलेंड्रिकल होता है, तो इसको गर्म करके पिघला कर इसको एक वायर में, मेटालिक वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो सिलेंड्रिकल वायर होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, यानी कि रेडियस इसका वो पूछ रहे हैं, फाइंड इट्स रेडियस। तो मुझे इसका रेडियस निकालना है। चलिए, जो स्फीयर है ना, स्फीयर के रेडियस को तो बोल दीजिए कैपिटल आर, और जो ये सिलेंडर है इसके रेडियस को बोल दीजिए आप स्मॉल आर। ये हो गया। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो 36 मीटर दे रखी है, ठीक। फाइंड इट्स रेडियस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं स्फीयर को पिघलाकर मैं ये सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो सीधी सीधी बात है कि जो इन दोनों का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सेम होगा। तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का वॉल्यूम यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, और लेंथ जो है एच नहीं दे रखा है, एल दे रखा है, तो एल लिख दूंगा मैं यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने एच को एच ना लिखकर लेंथ ले लिया, या फिर आपको अगर लगता है तो एच ले लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया वायर यानी कि सिलेंडर का, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये है स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 36 मीटर। तो 36 मीटर को आप 3600 कर दीजिए, यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि इधर तो रेडियस है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई आर का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब। तो एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर स्क्वायर रह गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3600 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 बनता 36, 36 बनता 36, 100 हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100। आर स्क्वायर आ गया 1/100। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आगे कर रहा हूँ उसको। यहाँ तक दिखाई दे गया, आर स्क्वायर इंटू 100 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो दिख रहा है ना सभी को? यस सर। ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जो है, इसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूँ आगे इसको। आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर हो गया एक तरह से।
तभी तो 1/100 आएगा। तो आर की वैल्यू आ गई बेटा 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि या तो आप इसको 0.1 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और या फिर अगर आपको इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं जानता हूं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 इंटू 10 मिलीमीटर। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो आर आ गया 1 मिलीमीटर। सभी को क्लियर है बताइए? यस सर। बाकी बच्चे बताइए, सबको क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके। आस्था, भव्या, भूमि क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। दीपांशी, देवशी, Yes, sir. Yes, दीपांशी sir. क्लियर है ना? चलिए ठीक है जी। और निकुंज, रोहन, यस सर। यस सर। ठीक है। खुशी, Yes, sir. ठीक है जी। आगे चलता हूँ मैं। ये एग्जाम्पल नंबर 11 था। एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें देखिएगा, हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर। How many shots each having diameter 3 centimeter can be made, each having diameter 3 centimeter. How many shots each having diameter 3 centimeter can be made from a cuboidal lead solid, from a cuboidal lead solid from a cuboidal lead solid of dimensions cuboidal lead solid of dimensions 9 centimeter cross 9 centimeter by 11 centimeter by 12 centimeter by 11 centimeter by 12 centimeter. देखिए, how many shots each having diameter 3 centimeter can be made from a cuboidal lead solid of dimension इतना। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो शॉट्स की बात करी जाती है, शॉट बोलते हैं जिनको, जो छोटे छोटे क्रिस्टल की बॉल होती है कांच की। ठीक है, लेड क्या होता है? लेड होता है शीशा। तो हम ये कहते हैं कि क्यूबॉइडल लेड सॉलिड दे रखा है, मतलब कांच का लेड का, लेड मतलब शीशा होता है, तो शीशे का एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, सॉलिड सॉलिड बॉक्स है। उससे हमको शॉट्स बनाने हैं। शॉट्स मतलब जो छोटे छोटे गोलियां होती हैं, जिसको कंचे बोल देते हैं, अगर आपको पता हो तो। बेटा 1 मिनट के लिए मेरी वीडियो पॉज होएगी प्लीज। तो हमें क्या करना है कि जो हाउ मेनी शॉट्स पूछ रहे हैं वो, कि कितने शॉट्स बन जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो पूरा का पूरा ये जो क्यूबॉइडल लेड बॉक्स है ना, तो पहले तो मैं इसका पूरे का वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ हमें क्या दे रखा है। अगर मैं इसके डायमेंशन देखूं इस तरीके से, देखो ये ऐसे हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। और इसकी लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर।
ये दे रखा है 11 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है बेटा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि इसको पिघलाकर हमको सॉलिड शॉट्स बनाने हैं, यानी कि हमको छोटे छोटे कंचे बनाने हैं कांच के, है ना। तो अगर हम उनकी बात करें तो वो होते हैं स्फीयर की शेप के। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं क्या करूंगा कि 3 सेंटीमीटर डायमीटर यानी कि रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, उसका पहले मैं एक वॉल्यूम निकालता हूँ, एक का वॉल्यूम निकालता हूँ। मैं ये कहूंगा वॉल्यूम ऑफ, पहले चलिए क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कुछ भी नहीं, सिंपल होता है L इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 11 इंटू 12। तो 12 9 का कितना हो गया 108 इंटू 11 और 11 8 जा 88, 11 1 जा 11। सर तो हाँ जी बताइए। सर जितने भी सर जैसे स्फीयर से सर कुछ बना दिया वैसे सब उसमें सर वॉल्यूम यूज होगी ना सब में? दोबारा बोलो क्या। सर जो रीशेप वाले होते हैं ना क्वेश्चन जिनमें रीशेप करते हैं हाँ हाँ, उन उन सब में वॉल्यूम यूज होगी ना? वॉल्यूम ही यूज होगी, बिल्कुल सही। जो भी रीशेप वाले क्वेश्चन है उनमें वॉल्यूम यूज होती है। अब देखिएगा 1118 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसके बाद देखिएगा वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉट। फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस कितना है, जब डायमीटर 3 है तो रेडियस हो गया 1.5, 1.5 का क्यूब, मतलब 4/3 इंटू 22/7। बल्कि ज्यादा आसान मेरे लिए क्या रहेगा 3/2 का क्यूब कर दूं, 1.5 ना लिखूं, 3/2 का क्यूब। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8। ये क्या हो गया 4 2 जा 8, 2 11 जा 22, 3 9 जा 27। तो ये इतना सब कुछ कट गया, तो ये मेरे पास आ गया बेटा 99/7 सेंटीमीटर क्यूब। 99/7 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉट। अब सीधी सीधी बात है कि पूरा क्यूबॉइड इतना है, पूरा क्यूबॉइड इतना है, एक स्फेरिकल लेड शॉट का इतना वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स कैसे आएंगे, दिस वॉल्यूम अपॉन दिस वॉल्यूम। बताइए ये चीज क्लियर है या इसके लिए कोई मैं यूनिटरी मेथड वाला मेथड बताऊं। सर ठीक है, सर बस एक बार clear। और बता दो। अभी बता रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि मुझे जो है वो जो पूरा ऊपर दे रखा है ना 1188 1188 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्यूबॉइड आया है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम इतना है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम इतना है। अब वो बोल रहे हैं कि इसको क्यूबॉइड को रीशेप करके बहुत सारे छोटे छोटे लेड शॉट्स बनाने हैं। लेड शॉट्स मतलब कांच के कंचे बनाने हैं आपको। तो वो जो है वो पूछ रहे हैं कि कितने बनेंगे, यहाँ पर कितने लेड शॉट्स बनेंगे। तो मैं कहूंगा कि एक का वॉल्यूम तो इतना है, एक का वॉल्यूम इतना है। तो आप देखिए 1 मिनट, एक तरीका बताता हूँ अभी ताकि डिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। हमें टोटल कितने वॉल्यूम में से बनाने हैं, टोटल हमें बनाने हैं ये इतने इतने वॉल्यूम के बना देने हैं मेरे को, पूरे के पूरे ये लाइट शॉट्स बना देने हैं। तो हम ये कहेंगे लेट द नंबर ऑफ let the number of lead shots be small n, number of lead shots be small n। तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वन lead shot is equal to 99/7 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ
n lead shots, वॉल्यूम ऑफ n lead shots, एक lead shot की वॉल्यूम इतनी है तो n lead shots की कितनी होगी, n into 99/7, n into 99/7, और ये टोटल वॉल्यूम जो है ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये टोटल वॉल्यूम होनी चाहिए इसके बराबर। समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए बताइए जी, क्लियर है कि नहीं इतना? यस सर। बता दो रोहन, समझ रहे हो? अनुभव, अक्षत, यस सर। हम ये कह रहे हैं कि एक लेड शॉट की वॉल्यूम तो इतनी है, अब टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स वो पूछ रहे हैं, वो मैंने मान लिया कि चलिए n है लेड शॉट्स, तो हमने कहा कि एक लेड शॉट की वॉल्यूम इतनी है तो n लेड शॉट्स की कितनी होगी, 99/7 इंटू n, और वो टोटल वॉल्यूम इतनी ही होनी चाहिए क्योंकि इसी को पिघलाकर आपको ये छोटे छोटे लेड शॉट्स बनाने हैं। समझ गए ना मेरी बात? यस सर। n इंटू 99/7 ये तो हमारे हिसाब से टोटल वॉल्यूम हो गई, हमारे हिसाब से टोटल n लेड शॉट्स की वॉल्यूम, और वो n लेड शॉट्स की वॉल्यूम किसके बराबर होनी चाहिए, वो इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए क्योंकि इसी में से पिघलाकर मैं लेड शॉट्स बना रहा हूँ। बताइए निकुंज, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब आप ये देखिएगा कि मैं सीधा सीधा काट दूंगा इसको 11 से, 11 9 99, और 11 इंटू 108 करा था तब 1188 आया था, यानी कि 108, फिर ये 9 से कट जाना चाहिए क्योंकि 9 12 जा 108 होता है, तो 9 12 जा, फिर ये 7 इधर चला जाएगा, n इज इक्वल टू 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, n इज इक्वल टू 84 लेड शॉट्स। सभी को क्लियर है? हर्षित बताइए। यस सर। समझ गए? केशव क्लियर है? बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं अगला देखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में देख लीजिए, ज्यादा पुराना नहीं है, सीबीएसई में 2016 में आया है एग्जाम्पल नंबर 13। याद रखिएगा कि एग्जामिनर जो है ना, वो हमेशा अगर आप रिवाइज भी करेंगे तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, वैसे तो मेरा सजेशन ये है कि जिस भी क्वेश्चन के आगे आपको सीबीएसई लिखा हुआ दिखाई दे उस क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि बीइंग एन एग्जामिनर, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमने भी पेपर बनाए हैं, उन पेपर में हम भी क्या करते हैं कि पिछले 8-10 साल के पेपर उठाते हैं, और उनमें जो हमको दिखाई देते हैं कि हाँ हाँ ये थोड़े थोड़े से टफ क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन डाल देते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि पास होने वाले बच्चे पास भी हो जाएं। तो इसलिए एक चीज ध्यान रखना कि पिछले ना 10 साल के, आप तो सारे ही कर लेना क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न ये होता है जनरली कि एग्जामिनर पिछले 8 या 10 साल के ही उठाते हैं पेपर, उससे ज्यादा पुराने नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले तक, मतलब हर 10-10 साल में ना, हर 10-10 साल में सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो वो 10 साल पहले का अगर उठाएंगे तो फिर ये जरूरी है कि फिर उनको सिलेबस से उस क्वेश्चन को मैच करना पड़ेगा, और पिछले 6-7-8 साल के भी अगर वो उठाते हैं क्वेश्चंस, तो समझ लीजिए तब ज्यादा सिलेबस में इतने सालों में कोई चेंज होता नहीं है। हाँ, 10 साल से पुराने वाले वो जानबूझकर नहीं उठाते क्योंकि उसमें उनकी मेहनत बढ़ जाती है। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना, और ये देखना कि अब आप लोग 2021 में, 2021 चल रहा है, 2021 में आप पेपर देने जाएंगे, तो 2011 से पहले का कोई हो, 2010 2009 का, एक बार को उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन 2010 के बाद वाले कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। ठीक है? आपको स्कूल में भी टीचर्स ये बोलते होंगे कि लास्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्व करो, लास्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्व करो, वो उनका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि भाई पिछले 10 साल तक सिलेबस में चेंजेस नहीं हुए होंगे, तो उस दौरान ही जो पेपर बने हुए हैं टीचर उन्हीं में से उठाकर वो कॉपी पेस्ट फटाफट कर देते हैं। समझ गए मेरी बात? यस सर। ठीक है ना? तो पिछले 10 साल के मत छोड़िएगा, इसीलिए अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सीबीएसई 2016 का है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 साल पुराना है। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13 है, राइट सर्कुलर कोन, एग्जाम्पल नंबर 13, a right circular cone of radius 3 centimeter had a of
radius 3 centimeter had a curved surface area of of 47.1 centimeter square. 47.1 centimeter square, full stop. Find the volume of the cone. Find the volume of the cone, full stop. और mentioned है यहाँ पर use pi is equal to 3.14. Use pi is equal to 3.14. A right circular cone of radius 3 centimeter. एक right circular cone है, उसका radius 3 centimeter दे रखा है. cone का radius 3 centimeter दे रखा है. और आप ये देखिएगा इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन. जब लिखा हुआ होगा ना किसी क्वेश्चन में कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, तो याद से 22/7 मत ले लेना, ठीक है. 3.14 का मतलब बाकी सब कुछ भूल जाना, 22/7 नहीं. वो हमको प्रैक्टिस के दौरान ना फ्लो बन जाता है, हम 22/7 ही लेते हैं. तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना. कई बार पेपर की प्रिंटिंग कुछ इस तरह की आती है. जनरली प्रिंटिंग ऐसी आएगी कि इस साइड आपको लिखा हुआ दिखाई देगा इंग्लिश में और इस साइड हिंदी में. कई बार ऐसा भी होता है कि पहले इंग्लिश फिर हिंदी, पहले इंग्लिश फिर हिंदी. तो उस हिंदी को आप जनरली इग्नोर कर देते हैं, आप नहीं पढ़ते. हिंदी के नीचे लिखा रहता है इंग्लिश वाला एजम्पशंस वाली लाइन कि आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू ये लेनी है, आपको यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू ये लेनी है. तो उस चीज को जरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना. तो यहाँ पर दे रखा है पाई इज इक्वल टू 3.14. तो जरा देखो यहाँ पर सबसे पहले तो कोण बनाएंगे. ये हो गई बेटा कोण की हाइट, ये हो गया कोण का रेडियस. इसको तो बोलूंगा मैं रेडियस r, इसको बोलूंगा हाइट h, और यहां से लेकर यहां तक वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी स्लैंट हाइट l. इसको l बोल देते हैं. वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं कोण का, लेकिन उन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक. और रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर. तो हम ये कहेंगे गिवन CSA of cone 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है कर्व सरफेस एरिया कोन का. तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल इज इक्वल टू 47.1. अब पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है. इस तरफ कर रहा हूं. सर आपकी कि जैसे पाई आर एल इज इक्वल टू 47.1 है और इन्होंने दे रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है. तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू रेडियस कितना है 3 इंटू एल इज इक्वल टू 47.1. 47.1. तो अब यहां से मैं स्लैंट हाइट निकाल सकता हूं एल. एल की वैल्यू शायद ये 3 से डिवाइड हो जाए, करके देखता हूँ. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया. 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 17 हो गया. तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 21, तो 15.7 आ गया. 15.7. तो स्लैंट हाइट एल कितनी हो गई 15.7 अपॉन 3.14. अब इसमें देखिएगा पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100 और यहाँ पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल. 157
157 2 जा 314 होता है, 157 2 जा 314 और 2 5 जा 10। ये जो स्लैंट हाइट है ना L, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर आ गया, तो मैं h निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। हम ये कहेंगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस r कितना है 3 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 मतलब 16। तो h की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ये करने के बाद में उसके बाद उन्होंने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो कोन की वॉल्यूम अब बड़े आराम से निकल सकती है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन is equal to 1/3 pi r square h 1/3 into 3.14 और r कितना है 3 का स्क्वायर और h कितना है 4। 3 से एक 3 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3.14 into 4 3 जा 12। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 4 जा 48, 4 कैरी आ गया, 12 1 जा 12 और 4 16। इधर पॉइंट लगा दीजिए, 1 कैरी आ गया, 12 3 जा 36 और 1 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए बेटा सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद अगला है एग्जांपल 14, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 8.4 सेंटीमीटर, रेडियस इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये कोई खास नहीं है, सेम है क्वेश्चन। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 15 देख रहा हूं मैं। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये भी हो जाएगा बेटा। एग्जांपल नंबर 14 और 15 में छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये है कि कौन है, कौन को पिघला के आपको सिलेंडर बना दिया गया, आप सिलेंडर जो है सिलेंडर की हाइट बताइए। ठीक है, एग्जांपल नंबर 15 है, उसमें स्फीयर को पिघलाकर एक सिलेंडर बना दिया गया, सिलेंडर की हाइट बताइए। उसके बाद मैं एग्जांपल नंबर 16 कर रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 16 कर रहा हूँ, वो देखिएगा। ये अच्छा है क्वेश्चन थोड़ा। ठीक है, होमवर्क में इसका आपको भेज दूंगा। आज मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भेजा ही था, इसका भी भेज दूंगा। तो ये 13 था, 13 के बाद 14 और 15 आसान है, आप लोग कर सकते हैं, इसलिए छोड़ रहा हूँ। उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस में एक्सरसाइज के आपको भेजूंगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की आज जो एक्सरसाइज भेजी है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के स्पीड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस हैं। आज ही बैठकर करना ट्राई, जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड करी थी। और बाकी यहाँ वाले बच्चों के लिए मैं अलग से जो है एक्सरसाइज भेजूंगा ही। इसमें देखो एग्जांपल नंबर 16 है, मेटालिक स्फीयर्स metallic spheres of radii 6 centimeter, metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted respectively are melted to form a single solid sphere, are melted to form a single solid sphere. Full stop. Find the radius of the resulting sphere. Find the
radius of the resulting sphere. Metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively. मतलब हमारे पास जो है ना वो 3 spheres हैं और 3 spheres जो हैं उन 3 spheres को मिलाकर पिघला दिया गया, ठीक है। पिघलाने के बाद टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, और एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दिया गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर बनेगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम्स ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, नया स्फीयर जो है, नया स्फीयर की रेडियस को मैंने कैपिटल आर मान लिया, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब। मतलब r1 क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, r2 क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। 4/3 पाई r3 क्यूब, r3 क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। अब 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, इधर मेरे पास बचेगा कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल r1 क्यूब। स्मॉल r1 कितना है 6, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ठीक है। तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216, ठीक है। 8 का क्यूब क्या होता है बेटा बताएंगे 512, और 10 का क्यूब 1000। ये मिटा रहा हूं इधर से। अब देखना यहाँ पर इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो कैपिटल आर क्यूब 7,28,000 कितना 7 to 8 सर 1 नहीं सर, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल 1728 ये हो गया। और जब इसका क्यूब रूट लेंगे क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स r इज इक्वल टू 1728 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट लेने के लिए क्या किया जाता है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 2 8 जा 16, 17 माइनस 16 कितना हो गया 1, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 और 2 16 जा, फिर उसके बाद फिर 2 से जाएगा 108, फिर 2 से जाएगा 54, फिर 2 से 27। अब अगला अगला ये जाएगा 3 से, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 3 3 के ग्रुप बना लो, 2 3 बार आ रहा है, फिर 2 3 बार आ रहा है और 3 3 बार आ रहा है। तो इसका मतलब 2 2 और 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जो नया रेडियस, नया जो स्फीयर बना है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए बेटा सभी को क्लियर है। यस सर।
ठीक है, Sir. श्रीजा, श्रीजा, शौर्य, रुद्रांश, क्लियर है? Yes, sir. यस सर क्लियर है। ठीक है जी। उसके बाद हाँ जी बताइए। सर ये आर सर ये क्यूब रूट सर इस पे आता तो सर समझ में नहीं आया सर, आपने कैसे किया, मतलब 1/3 आ गया, रूट अच्छा, आना चाहिए क्यूब ना रूट किसी जो का। होता है ना, क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर रूट लिखने के लिए हम ऐसे करते हैं, जैसे मान लो 1728 का स्क्वायर रूट लिखना होता तो ऐसे लिख देते हैं। अगर क्यूब रूट लिखना होता है तो हम यही स्क्वायर रूट का सिंबल बनाकर और यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देते हैं। तो क्यूब रूट लिखने का एक तो ये तरीका है, और एक तरीका क्या है कि आप 1728 की पावर में 1/3 लिख दीजिए। 1728 जिसका भी मैं क्यूब रूट ले रहा हूँ उसकी पावर में 1/3 लिख दीजिए, वो उसका क्यूब रूट होता है। लिखने का तरीका है बस। ओके सर। क्लियर है? अब आप ये देखिएगा कि नेक्स्ट मैं देखूंगा एग्जांपल 16 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड देन कास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ। ठीक है जी, एक बार एग्जांपल नंबर 17 भी देख लेते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, ऊपर देख लेते हैं एक और। हाँ जी बताइए। एग्जांपल नंबर 17 और 18 दोनों ही बढ़िया हैं। पहले 17 देख लो। एग्जांपल नंबर 17 में है बेटा, a solid sphere of radius 3 centimeter a solid sphere of radius 3 centimeter solid sphere of radius 3 centimeters melted and then cast a solid sphere of radius 3 centimeter is melted and then cast into small spherical balls melted and then cast into small spherical balls each of diameter 0.6 centimeter, each of diameter 0.6 centimeter. Full stop. Find the number of balls thus obtained. Find the number of balls thus obtained. Find the number of balls thus obtained. तो देखिएगा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड देन कास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स दस ऑब्टेन्ड। तो क्या करेंगे, एक चीज देखता हूं मैं इसमें कि यहाँ पर ना मैं पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको, अभी बताता हूँ क्या करना है। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हमने देखा कि एक बड़ा स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्फीयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। इनका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, वो कितना है वो मुझे नहीं पता, नहीं दे रखा है, वो 0.6 सेंटीमीटर दे रखा है।
का रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स thus obtained। देखो इसमें मैं कहूंगा सर 0.6 डायमीटर है। डायमीटर है, सही कह रहे हो, तो 0.3 सेंटीमीटर हो गया, समझ गए। वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल multiplied by n is equal to volume of solid sphere। बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज समझ में आती है कि नहीं, ये बता दो भाई। एक स्फेरिकल, जो एक छोटी स्फेरिकल बॉल है ना, उसका मैं वॉल्यूम निकालूंगा और उसमें मैं n मल्टीप्लाई कर दूंगा। n क्या है, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। तो एक स्फेरिकल बॉल का मेरे पास वॉल्यूम होगा इंटू n, मतलब कि अगर n बॉल्स हैं तो उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक वाले के वॉल्यूम को n में मल्टीप्लाई कर दो और टोटल कितना हो जाएगा, पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ये समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने शुरुआत में ऐसे ही लिख दिया। अब वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेरिकल बॉल, एक का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब मल्टीप्लाई बाई n, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, पूरे बड़े सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब। 4/3 पाई कट गया, ठीक है। अब स्मॉल n कितना हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर कितना है 3 का क्यूब, और ये कितना है 0.3 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इधर कर रहा हूं, देखिएगा। यहां से स्मॉल n इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या हो गया, 3 इंटू 3 अपॉन 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, ये पॉइंट गया तो एक जीरो, और ये पॉइंट गया तो एक जीरो, और 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 1000 बॉल्स। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, तो फिर आज इतना ही कर लीजिए, और बस आप मैक्सिमम समझ लीजिए कल और परसों, मतलब 2 दिन की बात है। 11 में 90% पक्का है कि 11 तारीख को मैं आपकी क्लास वहीं पर आकर लूंगा, और फिर ऑफलाइन ही चलेगी, फिर ऑनलाइन नहीं होगी। मतलब ऑनलाइन भी साथ में, अगर किसी को ऑनलाइन लेनी है तो वो ले सकता है, और ऑफलाइन वाले बच्चे वैसे ही पहले की तरह आ सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो होमवर्क मैं आपको आज भेज दूंगा इसका।